गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। हमने भाषा की परिभाषा, लिपि की परिभाषा और व्याकरण की परिभाषा पढ़ी थी। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा याद है आपको? देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक समझाते हैं, दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को स्वयं समझते हैं। यानी भाषा हमारे मन के विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करता है और दूसरों के मन के विचारों और भावनाओं को हम तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसी के द्वारा हम एक दूसरे की बात को या भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। भाषा के दो रूप, भाषा के रूप के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के विचारों या भावनाओं को दूसरों को बोलकर समझाते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह जब हम अपने मन के विचारों या भावनाओं को दूसरों को लिखकर समझाते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसी प्रकार जब हम अपने मन के भावनाओं या विचारों को दूसरों को संकेत के द्वारा समझाते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यानी बोलकर समझाएंगे तो मौखिक भाषा, लिखकर समझाएंगे तो लिखित भाषा और यदि संकेतों के द्वारा समझाएंगे तो सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखिए लिपि। अक्षरों को लिखने के तरीके को ही लिपि कहते हैं। यानी हम जिस भी तरीके से अक्षर को लिखते हैं वो हमें लिपि से ही पता चलता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार हमारी अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। यदि हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होगा तो ना ही हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, ना ही हम शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं और ना ही हम शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। तो व्याकरण हमें शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्रदान करता है। आज हम इससे संबंधित पाठ्य पुस्तक का कार्य पूर्ण करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में प्रश्नोत्तर है जो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अभी हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित देशों की भाषा इनके सामने लिखिए। देखिए, यहाँ पर आपको निम्नलिखित अलग अलग देश दिए गए हैं और आपको इसके सामने इसकी भाषा लिखनी है। क देखिए, जर्मनी। जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे जर्मन। ख देखिए, जापान। जापान में जापानी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे जापानी। घ देखिए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे अंग्रेज़ी। घ देखिए, फ्रांस। फ्रांस में फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंच। चीन। चीन में चीनी भाषा का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे चीनी। अंतिम देखिए, रूस। रूस में रशियन भाषा का उपयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रशियन। तो देखिए, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानी, ब्रिटेन में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी और रूस में रशियन भाषा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आप देखिए, नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों को चुनकर खाली स्थान में भरना है। क देखिए, हम अपनी बात दूसरों तक रिक्त स्थान के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं?
भाषा के माध्यम से। किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ख देखिए, वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लिपि कहते हैं। तो रिक्त स्थान में लिपि आएगा। ग देखिए, हिंदी को रिक्त स्थान लिपि में लिखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। देखिए, हमारी हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। घ देखिए, हिंदी देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे देश में 14 सितंबर को क्या मनाते हैं बच्चों? हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। रिक्त स्थान भाषा ही राजभाषा है। हमारे कौन सी राजभाषा है? हमारे भारत की कौन सी राजभाषा है? हमारे भारत की हिंदी राजभाषा है। तो रिक्त स्थान में आएगा हिंदी। देखिए, पहला रिक्त स्थान है, हम अपनी बात दूसरों तक भाषा के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ख देखिए, वर्णों को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ग देखिए, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। घ देखिए, देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अ देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपको निम्नलिखित कथन को पढ़ने हैं और जो कथन सही है उनके आगे सही का निशान और जो कथन गलत है उनके आगे गलत का निशान लगाना है। क देखिए, मन के भाव भाषा के द्वारा ही प्रकट किए जाते हैं। क्या ये वाक्य सही है? हाँ बच्चों, ये वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अपने मन के भावों को बोलकर ही प्रकट कर सकते हैं। बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन बोलना या लिखना दोनों ही क्या है? दोनों ही भाषा है। और हम अपने मन के भावों को संकेत द्वारा भी समझा सकते हैं, परंतु ये तीनों माध्यम ही भाषा है। ख देखिए, रेडियो की भाषा लिखित होती है। क्या रेडियो की भाषा लिखित होती है? नहीं, रेडियो को हम सुन सकते हैं, ना कि पढ़ सकते हैं, इसलिए रेडियो की भाषा मौखिक होती है। ग देखिए, फ्रांस में अंग्रेज़ी बोली जाती है। क्या ये सही है? ये वाक्य बच्चों गलत है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। घ देखिए, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य बिल्कुल सही है। हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। और देखिए, व्याकरण हमें शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। क्या ये वाक्य सही है? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना व लिखना सिखाता है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2, 3 व 4 पूर्ण कर लिए। अब पेज पलटिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, दी गई भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है नीचे लिखिए। यहाँ पर जो भी भाषाएं हैं वो किस लिपि में लिखी गई है हमें ये बताना है। पहला चित्र देखिए, पहले चित्र में हिंदी भाषा लिखी गई है। हमारी हिंदी कौन सी लिपि में लिखते हैं बच्चों? हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। दूसरा देखिए, दूसरा चित्र में उर्दू लिखी गई है। उर्दू कौन सी लिपि में लिखते हैं? फारसी लिपि में। तीसरा चित्र देखिए, तीसरे चित्र में पंजाबी लिखी गई है। पंजाबी कौन सी लिपि में लिखते हैं? गुरुमुखी लिपि में। अंतिम चित्र देखिए, अंतिम चित्र में अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया है और अंग्रेज़ी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। ठीक है बच्चों।
अब देखिए प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में सही विकल्प छाटिए। आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और उसके नीचे उसके विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्न पढ़कर और जो भी विकल्प सही है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? विकल्प है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। कैसे पहुंचाते हैं बच्चों? भाषा के द्वारा। तो देखिए, मन के भाव दूसरों तक कैसे पहुंचाए जा सकते हैं? देखकर, लिखकर या सोकर। बताओ, हम अपने मन के भाव दूसरों तक क्या देखकर पहुंचा सकते हैं? नहीं। सोकर पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं। तो कैसे पहुंचाएंगे? हम अपने मन के भाव दूसरों को लिखकर पहुंचा सकते हैं। ग देखिए, इनमें से कौन भाषा का भेद नहीं है? लिखित भाषा, कठिन भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों ही भाषा के भेद है, परंतु कठिन भाषा भाषा का भेद नहीं है, इसलिए हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। घ देखिए, इनमें से कौन सी भाषा अंतर्राष्ट्रीय है? हिंदी, मराठी या अंग्रेज़ी। हिंदी और मराठी दोनों ही हमारी भारत की ही भाषा है, परंतु अंग्रेज़ी भाषा हमारे भारत की भाषा नहीं है, ये विदेश की भाषा है, इसलिए अंग्रेज़ी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय यानी जो हमारे देश में ना बोलकर दूसरे देश में बोली जाती है। हमारे देश में सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, परंतु ये हर व्यक्ति भली प्रकार से नहीं बोल सकता, इसलिए अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब ही संपूर्ण कर लिए हैं। आप भी इसे अपने कॉपी में करिए और मुझे दिखाइए। धन्यवाद।